हेलो गाइस, वेलकम टू एल पॉलिटिका। तो आज हम बात करेंगे जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार को कांग्रेस में शामिल किया जा रहा है और यह खबर ज़ोर शोर से चल रही है आजकल। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि इन दोनों को क्यों कांग्रेस में शामिल किया जा रहा है और क्या इसके राजनीतिक मायने हो सकते हैं। सो गाइज, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड माय वीडियो। सो आज की खबर पर बात करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस से कई यंग लीडर्स कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, जैसे जितिन प्रसाद अभी यूपी कैबिनेट में नए मिनिस्टर बनाए गए हैं कैबिनेट रैंक के। सिंधिया, इन्होंने कांग्रेस छोड़कर मोदी कैबिनेट में इनको जगह मिल गई है। और सुष्मिता देव जो कि बंगाल से आती हैं, इन्होंने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली कांग्रेस छोड़कर। तो जो यंग लीडर्स हैं, युवा लीडर्स हैं, वो कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। तो कांग्रेस में नए चेहरों को शामिल करने के लिए कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी को शामिल किया जा रहा है। और इसका दूसरा कारण यह भी है कि कांग्रेस में नए खून की ज़रूरत है, मतलब नए चेहरों की। पुराने चेहरे, जैसा कि आप जानते हैं, G23 कांग्रेस के वो नेता जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ और कांग्रेस के अंदर अंदरूनी रिफॉर्म की बात की थी, उन्होंने अंदरूनी कांग्रेस में सुधार की बात की थी, उनको कांग्रेस ने साइडलाइन कर दिया। तो एक खाली जगह बची हुई है, उसको भरने के लिए कांग्रेस जिग्नेश मेवानी, कन्हैया कुमार, हार्दिक पटेल और बहुत सारे नए चेहरों को शामिल कर रही है। इन चेहरों को कांग्रेस में शामिल करने का सबसे बड़ा जो मायने है वह यह है कि अब कांग्रेस पर पूरी तरीके से राहुल और प्रियंका गांधी की छाप दिखने लगी है। और अब चाहे राहुल कांग्रेस के प्रेसिडेंट ना भी हों तो भी कांग्रेस में सिर्फ राहुल गांधी की ही चलती है। और कांग्रेस कन्हैया कुमार जो कि JNU में लेफ़्ट विंग के पार्टी से JNU स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष बने थे, उनको शामिल कर रही है। और जिग्नेश मेवानी, तो ये कांग्रेस अब लेफ़्ट ऑफ सेंटर की तरफ जा रही है। कांग्रेस को पहले सेंटर की पार्टी माना जाता था, लेकिन अब कांग्रेस धीमे धीमे लेफ़्ट ऑफ सेंटर जा रही है। जैसे बीजेपी राइट विंग की पार्टी मानी जाती है और लेफ़्ट फ्रंट भारत में लेफ़्ट विंग की पार्टी माने जाते हैं, तो कांग्रेस बीच की पार्टी मानी जाती थी। लेकिन अब कांग्रेस का भी थोड़ा लेफ़्ट ऑफ सेंटर की तरफ झुकाव हो गया है। और जिग्नेश मेवानी को कांग्रेस में शामिल करने से कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनावों में यह ज़ोर शोर से कह पाएगी कि हमने दलितों को स्थान दिया है अपनी पार्टी में। जैसा कि आप जानते हैं, जिग्नेश मेवानी एक दलित कम्युनिटी से आते हैं और पंजाब में जो कांग्रेस के नए CM बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी, वो भी दलित कम्युनिटी से आते हैं। तो कांग्रेस को आने वाले चुनाव में फ़ायदा होगा इसका, ऐसा कांग्रेस के लोग मान रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, गुजरात जहाँ से वो हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी को शामिल करवा रहे हैं, और बिहार जहाँ पर वो कन्हैया कुमार को शामिल करवा रहे हैं। गुजरात और बिहार दोनों ही जगह पर कांग्रेस लंबे समय से, लगभग 30 सालों से सत्ता से बाहर है। तो कांग्रेस के अंदर खाने यह बात चल रही होगी कि हम तो वैसे भी नहीं जीत रहे हैं, इन स्टेट्स में हम बहुत लंबे समय से बाहर हैं, तो क्यों ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स किया जाए, मतलब कुछ एकदम अलग किया जाए, जिससे हम अपनी पार्टी को
इन स्टेट्स में जिंदा कर पाएँ। और अगला सबसे बड़ा कारण है कि जो कांग्रेस के 23 नेता थे जिनको G23 का नाम दिया गया था, जिन्होंने कांग्रेस में अंदरूनी रिफॉर्म की बात की थी, अंदरूनी सुधार की बात की थी, उनको एक मैसेज दिया गया है कि या तो आप हमारी बात मानिए, हमारे सामने झुकिए, नहीं तो हम आपको एकदम इर्रेलेवेंट कर देंगे। मतलब आपकी कोई पूछ नहीं रहेगी, हम आपको ऐसा बना देंगे और हम कुछ भी नया कर देंगे, जैसे कि अभी बिहार या गुजरात में कर रही हैं नए चेहरों को लाकर। अब बात करते हैं कि कांग्रेस इन नए लड़कों को तो शामिल कर रही है, लेकिन इसका ज़्यादा असर ज़मीन पर नहीं होता है। ऐसे चेहरे शामिल होकर मीडिया में सुर्खियां तो बना लेते हैं, लेकिन ज़मीन पर उनका उतना प्रभाव नहीं देखा जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, कन्हैया कुमार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के टिकट पर बेगूसराय से चुनाव लड़े थे गिरिराज सिंह के खिलाफ 2019 का लोकसभा का, और बहुत बड़े अंतर से हारे थे। हालांकि जिग्नेश मेवाड़ी चुनाव जीत गए थे, लेकिन उनका पूरे गुजरात पर और दलित कम्युनिटी पर, गुजरात में और गुजरात के बाहर क्या प्रभाव है, कितना प्रभाव है, यह कह पाना अभी बहुत मुश्किल काम है। तो जो बात निकल कर आती है वो यह है कि कांग्रेस को ग्राउंड वर्क करना होगा, ज़मीन पर अपना संगठन तैयार करना होगा। उससे कांग्रेस को रिवाइव करने में, मतलब पुनर्जीवित करने में ज़्यादा मदद मिलेगी, सिवाय कुछ नेताओं को शामिल करने लेने से, जैसे हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी, कन्हैया कुमार। पंजाब में सिद्धू को शामिल किया था कांग्रेस ने, वो भी बीजेपी छोड़ कर आए थे। तो अगर आप ऐसे चेंजेस करेंगे, ऐसे बदलाव करेंगे कि अगर आपके पार्टी के भीतर का कोई नेता कुछ आवाज़ उठाता है तो आप उसको साइलेंस करवा देंगे, चुप करवा देंगे, और उसकी जगह कुछ एकदम अलग किसी अनटेस्टेड लीडर को ले आएंगे, जिसकी अभी क्या पहुंच है, कितनी कम्युनिटी पे पकड़ है, क्या ग्राउंड वर्क है, कुछ ना पता हो, सिर्फ जो बोलने में अच्छा हो या जो मीडिया में अटेंशन ज़्यादा पाता हो, मीडिया में ज़्यादा समय उसको दिया जाता हो, ऐसे चेहरों को शामिल करने से कांग्रेस रिवाइव, मतलब पुनर्जीवित नहीं हो पाएगी। Thank you guys for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel and my video. Thank you all.